थाना भावनपुर क्षेत्र अब्दुल्लापुर निवासी समाजसेवी मोहित कुमार मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और समाजसेवी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया, जिसमें समाजसेवी ने बताया कि उन्होंने 2018 में एक शपथ ली थी कि जब तक वार्ड 17 अब्दुल्लापुर से सरकारी तालाबों को एवं सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त नहीं कर देगा तब तक वह जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। समाजसेवी को 3 तालाबों को कब्जा मुक्त करने में सफलता मिल गई और बाकी तालाबों को कब्जा मुक्त करने हेतु समाजसेवी अभी भी नंगे पैर घूमकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। समाजसेवी ने एक वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान संपत्ति से जुड़े प्रकरण को लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें समाजसेवी ने बताया है कि उन्होंने इस कब्रिस्तान संपत्ति की शिकायत 2 माह पूर्व जिलाधिकारी मेरठ से की थी, जिसमें जिलाधिकारी ने उक्त कब्रिस्तान संपत्ति की पैमाइश एवं जांच के आदेश तहसील सदर मेरठ और उप जिलाधिकारी महोदय को दिए थे। उक्त कब्रिस्तान संपत्ति की पैमाइश में तहसील सदर के लेखपाल सोनू सिंह ने माफिया से मिली भगत कर बड़ा खेल कर दिया और 16/4/2024 को एक झूठी जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को प्रेषित की, जिसमें उक्त लेखपाल ने कब्रिस्तान संपत्ति पर मात्र मस्जिद होना ही दर्शाया। इसके बाद समाजसेवी मोहित कुमार ने उक्त लेखपाल के कृत्य कार्य की शिकायत अपर मंडल आयुक्त मेरठ से की। अपर मंडल आयुक्त मेरठ ने समाजसेवी की शिकायत पर फिर से उक्त कब्रिस्तान की पैमाइश और जांच उप जिलाधिकारी को दी। इसके बाद उक्त कब्रिस्तान संपत्ति की जांच और पैमाइश फिर से तहसील सदर मेरठ की टीम ने की और उसमें दर्शाया गया कि उक्त भूमि पर मस्जिद बनी है और अवैध कब्जेदारियों ने अवैध कब्जा करते हुए अपनी दुकान भी बना रखी है। इसके बाद समाजसेवी मोहित कुमार आज दोनों जांच रिपोर्ट और प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी से मिले और समाजसेवी ने उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी लेखपाल के विरुद्ध निलंबित करने व भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करने की मांग की। और समाजसेवी ने आगे बताया कि उक्त लेखपाल यह कृतज्ञ कार्य कर योगी सरकार को भी चुनौती दे रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने मेरठ ने समाजसेवी मोहित कुमार को निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है साहब। मोहित जी, आज आपने ज्ञापन दिया है, जिसको ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला बताएं? मैंने आज ज्ञापन जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। मामला ये है कि मैं वार्ड 17 अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर क्षेत्र से हूँ और मैं समाज सेवी के रूप में सरकारी संपत्तियों को कब्जा कराने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो है 2 माह पूर्व जो है एक कब्रिस्तान जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसकी शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय से की थी, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने उसकी जांच जो है एसडीएम साहब को दी। एसडीएम साहब ने अपनी जो टीम है तहसील की उनसे इसकी पैमाइश कराई। पैमाइश में क्या हुआ है कि जो लेखपाल हैं क्षेत्रीय लेखपाल सोनू सिंह, उन्होंने माफियाओं से साठगांठ करते हुए उच्च अधिकारी को भ्रमित करते हुए उसमें क्या किया कि झूठी आख्या प्रेषित कर दी कि उक्त भूमि पर मात्र मस्जिद बनी है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की धार्मिक स्थल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मस्जिद बनी है उसमें सजदा हो रहा अच्छी बात है, लेकिन मकान दुकान जो बने हैं मैं उसके विरुद्ध खड़ा हुआ हूँ। उसमें लेखपाल ने साठगांठ करते हुए झूठी आख्या प्रेषित की, जिसके बाद मैं माननीय अपर मंडल आयुक्त महोदय के पास गया कि जी इसी तरीके से मैंने शिकायत की थी इस भूमि से संबंधित, उसमें लेखपाल ने ये गलती आपकी की है और वो डीएम साहब को भी भ्रमित कर रहा है। माननीय अपर मंडल आयुक्त महोदय जी ने उसकी जांच जो है फिर से एसडीएम साहब को दी। एसडीएम साहब से कहा कि इसमें निष्पक्ष पैमाइश करके इसकी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट मुझे प्रेषित करें। उसी में 1 मई को जो है एसडीएम साहब ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कब्जा आता है। जो 16 अप्रैल को जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें कब्जा नहीं दिखाया गया लेखपाल द्वारा, और जो 1 मई को रिपोर्ट जा रही है उसमें कब्जा आ रहा है कि मस्जिद भी बनी है और दुकानें भी बनी है। तो जिससे यह प्रतीत होता है कि जो लेखपाल है वो क्षेत्र के भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और इस तरीके से जो है सीधा राज्य सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं। मोहित जी, 2018 से आपने चप्पल नहीं पहनी है जी, आपने शपथ ले रखी जी, और तालाब की जमीनों को और अब वक्फ बोर्ड की जमीनों को आप अधिकारियों की निगरानी में डालते हैं, इस पर क्या प्रस्तुत करने चाह रहे हैं आप? मैं ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो विभागीय कार्य है, देखिए कार्य जो है प्रशासनिक कार्य है, ये काम विभागों को करना चाहिए, लेकिन मैं एक जनसेवक के रूप में मैं अपना जो है चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट की संपत्ति है वो सुरक्षित हो। जिस उद्देश्य के लिए उस संपत्ति को दिया गया है, मान लिया कब्रिस्तान ही है तो वो कब्रिस्तान के लिए ही आवंटित हो, ना कि भूमाफियाओं के लिए। 2018 से 2024 अब लग चुका है, अभी आपने चप्पल नहीं पहनी है जी, इस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि मैं मांग ये भी चाहता हूं कि अपनी राज्य सरकार से भी कि जिस प्रकार मैं आपकी जमीनों को सुरक्षित करने के लिए अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहा हूं, उसमें सरकार को भी जो है इस प्रकरण में संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरीके से ये व्यक्ति निस्वार्थ सेवा भाव से आपकी जमीनों को सुरक्षित कर रहा है, उसे कोई गवर्नमेंट से सैलरी नहीं है, मुझे सैलरी नहीं है, ना ही मुझे विभाग से कोई सैलरी है। मैं अपनी मेहनत मजदूरी कर इस कार्य को पूर्ण कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो वाटर लेवल की स्थिति है, मैं आपको बताऊं तालाब का जो मसला होता है उसमें वाटर लेवल की स्थिति बहुत भयावह है। आज स्थिति यह है कि आज वाटर लेवल हमारे क्षेत्र में भी 220 से ऊपर नीचे पहुंच चुका है। मोहित जी, आपने अधिकारी के लिए अपने गनर के लिए भी ख्याल रखा,
करना चाहिए आपको, उससे क्या आपको? मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर को मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा था कि मैं इस तरीके से कार्य कर रहा हूं, क्षेत्र के भूमाफिया मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, शासन स्तर द्वारा मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, परंतु अभी तक वो सुरक्षा भी नहीं दी गई है, जिससे यह भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो विभागीय कुछ जो लोग हैं, जैसे कि अभी सोनू सिंह फौजी हैं, ये लेखपाल है और नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं, उसमें कर्मचारी यही चाहते हैं कि माफिया हो सकता है कि इसकी हत्या करें और हमारा पिंड छुट जाए। लेकिन मैं मांग कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की के जो लेखपाल ये विभागों में बैठा रखे हैं, कुछ प्रशासनिक कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, आपने इनको बिठा दिया विभागों में कि ये माफियाओं से लूट मार करें, पैसा वसूल करें और जमीनों पर कब्जा कराएं। तो चप्पल कब तक पहनेंगे आप? ये चप्पल जो मैं पहनूंगा जब मेरे ये सभी सरकारी तालाब और सरकारी संपत्तियां कब्जा मुक्त हो जाएगी, उसी के बाद में चप्पल जूता पहनूंगा, अन्यथा मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। 2018 से मैंने चप्पल जूता छोड़ रखा है।